आदर अभिनंदन आभार। नमस्कार, मैं सोमनाथ मिश्र टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे गेस्ट श्री विवेक केसरवानी जी हैं और मैं इनका स्वागत करता हूं। विवेक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सोम जी। यहाँ तो पे आमंत्रण आमंत्रित करने के लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं विवेक जी का प्रोफाइल पढ़ता हूं। Vivek Kesarwani belongs to Allahabad, Uttar Pradesh. Vivek completed BA in Economics, GNIT, and MBA from IMT Ghaziabad. Mr. Vivek having close to 20 years of IT experience with major IT player in industry. Vivek is working as senior solution architect in HCL and more than 5 years he is in US. Vivek ji having expertise from legacy environment to niche technology, which includes application modernization using microservices and API. Vivek ji also managing the resource manager and he has a full team of MSI, mostly all industry level certified. Vivek ji married with Ankita ma'am and having two sons. Let's start discussion with Mr. Vivek Kesarwani. Hi sir. पहले तो सोम जी आपको बहुत-बहुत शुक्रिया फिर से। बड़ा अच्छे से आपने मेरे और मेरे परिवार के बारे में परिचय दिया। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, तो देव जी, जैसा कि आप जानते हो कि ये टॉक शो इसका पर्पस ये है कि जो हमारे युवा साथी हैं और जो दूर दराज हैं, जिनको एक उम्मीद है कि मैं या तो जो फ्रेशर है जॉब ढूंढना चाहते हैं या जो ऑलरेडी 2-4 साल का एक्सपीरियंस है, उनके साथ हम अपना अनुभव शेयर करते हैं और देखते हैं कि वो उनसे क्या क्या सीखते हैं और उनके क्वेश्चन के हिसाब से मैं उनको रिस्पॉन्ड भी करता हूँ कि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं। तो इसी मकसद से हम ये करते हैं। तो बहुत बढ़िया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका इलाहाबाद से यूएस तक का सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे गया? अच्छा, ये बड़ा बहुत अच्छा सवाल है। और इसके लिए आप मेरे को मुझे अपने बचपन में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हाँ, तो सोम जी ये सफ़र ऐसा स्टार्ट होता है कि हम लोग बड़े साधारण फैमिली से आते हैं। और जो मेरे मेरे जो पिताजी थे वो शायद हाई स्कूल फेल थे और मेरी माताजी सिर्फ हाई स्कूल अच्छा। पास है सिर्फ। और मेरे पिताजी अब नहीं रहे। उनका पिछले साल देहांत हो गया। ऑल ऑफ सडन उनका हार्ट अटैक से। उसकी कहानी ऐसे होती है कि मेरे पिताजी खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनका एक बड़ा एस्पिरेशन था कि भाई जो मेरा लड़का है वो अच्छा भी क्या पढ़ लिख ले। उनका एक था कि अंग्रेजी बोलना सीख जाए। तो हुआ क्या कि उन्होंने हमारा इलाहाबाद में एक सेंट जोसेफ कॉलेज है। बड़ा प्रसिद्ध इंग्लिश मीडियम स्कूल है और बहुत ही पुराना है। बहुत बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का वो स्कूल था। एक आज भी है और अंग्रेजों के समय का था। जो वहाँ के टीचर्स थे वो सारे एंग्लो इंडियन टीचर थे, मतलब इनके पूर्वज अंग्रेज थे। हाँ, तो बड़ा अच्छा। हाई स्टैंडर्ड था। तो उनका एक वो था कि सपना था मेरे माँ बाप का कि लड़के का एडमिशन यहीं कराना है। तो हुआ यूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत करी और किसी तरीके से उन्होंने जो है मेरा एडमिशन वहाँ पे करा दिया। तो सब कुछ रहा। मैंने अपनी वहाँ से क्लास 12th किया। जैसे कि मैंने बताया, मेरे माँ बाप जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। घर का माहौल भी एकदम साधारण सा था। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे क्या करना है लाइफ में, कहाँ जाना है। एक दिशाहीन था, मतलब कोई पढ़ने में भी ठीक ठीक था, मतलब एवरेज था बहुत। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा था। तो एवरेज था। तो एक दिशाहीन था, कोई दिशा नहीं थी, मालूम नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। 12th मैंने करा अपना लाइक साइंस साइड से मैंने किया। तो एक था कि फिर मैंने ये सोचा कि यार
डॉक्टरी की तैयारी करेंगे, परीक्षा करेंगे इसकी तैयारी। 1 साल मैंने तैयारी करी, तो वहाँ पे मेरा कुछ हो नहीं पाया। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार ईयर ना खराब हो, तो फिर मैंने जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म था मैंने डाल दिया। तो इकोनॉमिक्स ले लिया मैंने वहाँ पे, अपना सब्जेक्ट इंग्लिश इकोनॉमिक्स था मेरा। वहाँ से मैंने जो है अपना ग्रेजुएशन डाल दिया और फिर मैं तैयारी करने लग गया अपना ये मेडिकल की। हम्म। तो मेरा वो निकला नहीं, वो मैंने बस ऐसे ही साइड में डाल दिया था इसको। अच्छा। मेरा हाँ, मेरा निकला नहीं। तो 2 साल हो गया, बड़ा डिसअपॉइंट हो गया। मैंने कहा यार निकला तो है नहीं कुछ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ऐसे ही जस्ट दिमाग में आया तो एनआईटी था घर के पास, तो हम्म। वहाँ ऐसे ही चला गया। मैंने कहा चलो कुछ कंप्यूटर में सीख लेते हैं। जैसा बताया कि कोई विजन नहीं था लाइफ में, करेक्ट करेक्ट। या कोई बताने वाला भी नहीं था घर में, या माँ वो बाप से यही भी। पर्पस एक्चुअली, जैसे हमें, मैं खुद भी ऐसे ही था कि हमें पता नहीं था क्या करना है कैसे है। इसी पर्पस से हम ये टॉक शो कर रहे हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस अनुभव शेयर करें, जिससे कि नए युवा को कम से कम विजन मिले, उनका जो इंटरेस्ट है वो मिले, यही पर्पस ही है। तो जब आपने ये चीज शेयर किया तो मुझे लगा नहीं, अच्छा प्लेटफॉर्म है तो इसको हम्म, मुझे जरूर जो है बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए, और जिससे कि हमारे युवा पीढ़ी को बड़ा फायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुआ यूं कि कि बस मैं ऐसे एनआईटी चला गया, वो कोई मकसद नहीं था करने का। हम्म मतलब ऐसा था कि थोड़ा बहुत कंप्यूटर सीख लेता हूँ, हम्म। और बस मैंने वो एक सेमेस्टर में एनरोल किया, फिर दूसरे में एनरोल किया, होते होते जीएनआईटी हो गया। ओके। तो मैंने इसी तरह बिताया, मतलब कि 2 साल बिताया मैंने इलाहाबाद में। तो हम्म उसके बाद फिर वहीं पे रहते रहते इंस्टीट्यूट में तो मुझे मालूम चला कि यार ऐसा है कि दिल्ली मूव कर जाते हैं, और हम्म दिल्ली मूव कर जाएंगे तो फिर वहाँ पे एनआईटी से ही मुझे मालूम चला कि यार वहाँ प्लेसमेंट मिल जाती है। और ऐसा ओके। कि क्या वहाँ पे बोर्ड में लगा देते थे कि बड़ा बड़ा यार ये बच्चा यहाँ गया तो इसको 15,000 की सैलरी मिली, इसको 20,000 की सैलरी मिली। और 2004 और 2005 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। वो आप हम्म बोर्ड देखते थे तो बड़ा, मतलब 2002 वो की बात बता रहा हूँ, तो वो बोर्ड देखते तो आप बड़ा इंस्पायर हो जाते थे कि यार हम्म। देखो इसको इतनी अच्छी सैलरी मिल गई। तो करेक्ट करेक्ट। फिर 2-3 दोस्त थे हमारे, तो फिर मैंने ये बनाया कि फिर थोड़ा समझ में आने लगी चीजें। अच्छा, जरूर अंग्रेजी मीडियम का पढ़ा था, लेकिन घर का माहौल इतना अच्छा नहीं था, तो अंग्रेजी बोलने में भी बड़ी, मतलब बोल लेता था टूटी फूटी, पर बहुत अच्छी नहीं बोल हाँ पाता था, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, है इन्वायरमेंट ना। के तो हिसाब वो से। भी एक वो था। तो वही दिल्ली हम पहुंच गए, 2-3 लड़के अपने साथ में थे। हमने कहा चलो आखिरी का 2 सेमेस्टर हम वहीं से निकाल लेंगे, दिल्ली से कर लेंगे, अगर क्या पता नौकरी लग जाए हमारी। हम्म तो हम पहुंच गए दिल्ली, 2-3 लड़के, वहां पे स्ट्रगल स्टार्ट हुई फिर अपनी, बस के धक्के खाने पड़े। फिर वहां पे तो हमने किया, 2 साल वहां पे कोर्स किया, अपना कंप्लीट किया। तो फिर जब फाइनल में था, तो इत्तेफाक से ये हुआ कि वहां पे एचसीएल आ गई थी, कहें कि एचसीएल आ रही है कैंपस प्लेसमेंट के लिए। अच्छा। तो लकी, आप ये बोलो लकी ये था, मैं वहां पे गया, और फिर वहां पे एचसीएल में मैंने इंटरव्यू दिया। और उसी उसी के दौरान फिर क्या हुआ ना कि जब मैं दिल्ली आया तो मैंने देखा यार कि यार ऐसे काम चलेगा नहीं। अगर आपको जॉब पानी है अच्छी, तो यार सबसे पहला चीज तो वहां पे क्या होता था कि भाई आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम्म तो फिर मैंने सबसे पहला जो काम अपने अपने लिए किया, सबसे पहला मैंने किया कि यार, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम का माहौल था, वो मेरे पिताजी ने, हम्म। मेरी माताजी ने एक एक वो था, तो उसकी वजह से एक माहौल था मेरे पास ऑलरेडी। तो मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मैंने सबसे पहला जो काम किया अपने ऊपर, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया मैंने। तो मैं क्या करता थी, तो सोम जी फिर यही हुआ। वहां से फिर मैंने काफी मेहनत करी अपनी कम्युनिकेशन स्किल में। 1 साल रह के दिल्ली में, उसके बाद एचसीएल का इंटरव्यू हुआ, और लकली मैं सेलेक्ट हो गया। जो पहला स्टाइपेंड ग्रेट। मिला मुझे, 5,000 रुपए का एचसीएल ने दिया, और वो बोला कि आप प्रोबेशन पे हो, तो 1 साल के बाद फिर आपको हम देखेंगे आपको रखना है कि नहीं राइट रखना, कितना राइट पैसा राइट। देना। तो बस ओके। कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। जॉब में आया, जॉब पे काम ये किया, करते करते अपना सीखते करते सीखते करते आगे करते बढ़ते हैं। करते एचसीएल में जो है फिर आगे बढ़ते गए, कहानी वहीं से स्टार्ट हुई। एचसीएल में जॉब में भी काफी स्ट्रगल आया,
बहुत एक आगे मेरा कुछ नहीं होगा जॉब में। तो फिर आगे बढ़ता गया तो कहानी ये हुई कि फिर मैंने जो है क्या कहते हैं कि 5 साल पहले मैं एमएसआई आया। एक बड़ा ही लीड टीम थी हमारी, एचसीएल में बड़ी लीड टीम है। वो स्पेशलाइज्ड टीम है अपना आर्किटेक्चर की, और डेटा सेंटर स्पेस में मैं काम करता हूँ और अच्छा। क्लाउड की स्पेस में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि फिर मुझे यूएस का मेरा वीज़ा लग गया था, तो मैं यू वहाँ से मेरा स्थानांतरण मेरा यूएस में हो गया, और फिर वहाँ से अभी तक मैं यहाँ पे हूँ। और इस समय मैं यहाँ पे एज अ एक पूरा टावर, कंप्यूट का टावर को पूरा ओन करता हूँ। और मेरे अंदर करीब 10 हैं जो मेरे एम्प्लॉयज हैं। साथी हैं, जिनको मैं मैनेज करता हूँ। ओके। तो ये हमारा जर्नी रहा यहाँ से यूएस तक का। तो कहने का मतलब बहुत उतार चढ़ाव के साथ जीवन बिल्कुल। की तो स्टार्ट हुआ। विवेक जी, एक बात बताइए, जैसे कि अभी जो लोग हैं जिनके पास कम एक्सपीरियंस है, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, और हम्म उनकी अगर जैसे मान लो कि जैसे आपने कहा कि आपके पास बहुत बड़ी टीम है जो आर्किटेक्चर टीम है, मतलब टॉप लेवल टीम कह सकते हैं इसको हम्म हम, जो हाई हम्म। लेवल डिजाइन है उस पर काम करते हैं, तो इसमें अगर जाना चाहे तो उनको क्या चीजें को ध्यान रखना पड़ेगा? मतलब टेक्निकल तो है ही, टेक्निकल तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जो उनको वहां पहुंचने में सहायता करेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज है जो उनको ध्यान रखना, जो आजकल 3 या 4 साल के बच्चे जो हैं इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको हम्म। मैं एक चीज उनको बड़ा दूंगा। जो भी काम वो करते हैं, जैसे एक हम्म। काम आया उनके पास, तो उसको बड़ा गहन उसमें चिंतन डालिए कि भाई ये काम क्यों आया है, आपसे क्यों करने के लिए कहा गया है। और सिर्फ काम मत कर दीजिए, काम के पीछे की भावनाओं को जानिए, ऐसा क्यों कहा गया है। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग खुलता है। जब आप हम्म। दिमाग आपका खुलता है तो आप 4 चीजें उस पे तहकीकात करते हैं चीजों के बारे में। तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। और दूसरा चीज ये है कि हमेशा अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशन पे डालिए। ये नहीं है कि यार मेरे को ये काम मिल गया, मैंने काम कर दिया, बस खत्म। उसके ऊपर हम्म। जाके आपको सोचना पड़ेगा। तो अच्छा, ये तो ये हो गया, ये तो हो गया जिनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन हाँ। जो फ्रेशर है, जैसे मान लो कि जो हमारे युवा अभी आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, तो उनको आप क्या कहेंगे कि किन मतलब क्या करना चाहिए? देखिए, उनके लिए मैं उनको एक सजेशन दूंगा कि जो युवा आना चाहते हैं, जैसे कि हमारा शो का मकसद भी है, उन युवाओं को मेरा एक सजेशन है। पहला चीज, आप 2-3 चीजों में उनको बड़ा ध्यान देना है। अगर उनका एस्पिरेशंस आईटी हम्म। कंपनी की तरफ है और आईटी हम्म। कंपनी में वो कुछ आगे करना चाहते हैं, हम्म। तो एक तो उनको ये ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा। बहुत सारी आईटी की मैगजीन्स आती हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दे, पहला चीज। एक दो ताकि नाम उनको जैसे एक बता देते हैं आप, एक दो आ, नाम बता दें। आ, आ, जैसे कि एक आता है, मैं अभी शो के बाद आपको बता दूंगा नाम। कोई दिक्कत नहीं, मेरे ठीक है। हाँ, तो 2-3 मैगजीन्स होती हैं जो उसको आप रेगुलर पढ़िए। उससे क्या होता है, हम्म। आपको सबसे पहली चीज ट्रेंड मालूम चलेगा। होता क्या है, ओके। समझी बच्चों को ट्रेंड नहीं मालूम चलता कि हाँ क्या हाँ हाँ। ट्रेंड चल रहा है इंडस्ट्री में। करेक्ट करेक्ट उस करेक्ट। ट्रेंड के में क्या होता है कि यार उनको लगता है कि ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई बड़ी ट्रेडिशनल पढ़ाई है अभी भी। बहुत ही कम हम्म। कॉलेजेस हैं जो नया चीज ला रहे हैं सिलेबस में। या करेक्ट कुछ करेक्ट। भी बंदे कुछ भी करे तो उनको ट्रेंड नहीं पता होता, तो वो इंडस्ट्री के ट्रेंड को समझ ही नहीं पाते। हम्म। तो उसके उसके बेसिस पे क्या है, तो मैं जैसे ये बोलूंगा कि यार आप क्या करिए कि अपने पढ़ाई के साथ साथ जो इंडस्ट्री की ट्रेंड है उस पे फोकस होके उसकी सर्टिफिकेशन निकालिए। उदाहरण के तौर पे मैं अभी पीछे एक लड़के को अभी पीछे मैंने अपना क्यूबरनेटिस का मैंने एग्जाम क्लियर किया है। अभी ये माइक्रो सर्विसेज में बड़ा अच्छा इसका आजकल हूँ मैं इसका ओके। हमारे इंडस्ट्री में। तो मेरे सामने एक लड़का आया, आप बिलीव नहीं करेंगे सोम जी, उस लड़के ने अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था, और 21-22 साल का लड़का था, उसका फाइनल ईयर चल रहा था। मैंने कहा यार, वो आया और वो क्यूबरनेटिस के एग्जाम क्लियर किया उस लड़के ने। तो अरे मैंने वाह। कहा हाँ, उसने जैसे कि अभी क्लाउड सर्टिफिकेशन चल रहा है, तो एडब्ल्यूएस का उसने प्रोफेशनल निकाल दिया। अब आप ये हम्म। समझिए, जो इंजीनियरिंग में चौथी ईयर में पढ़ रहा है लड़का,
वो कुबरनेटिस इतना अवेयर लड़का है कि उसने हम्म, कुबरनेटिस निकाल लिया, उसने हम्म, एडब्ल्यूएस का प्रोफेशनल एग्जाम निकाल लिया। तो आप हम्म, ये समझ लीजिए वो कितना अवेयर बंदा लड़का है। तो करेक्ट करेक्ट। उसके लिए दरवाजा कंपनी खुला के है। हमेशा खुला रहेगा। तो हम्म, मेरा कहने का मतलब है अवेयर होना पड़ेगा, पहला चीज। और दूसरा चीज जो सबसे बड़ी चीज है, आपको अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान काम देना करना पड़ेगा। पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आईटी इंडस्ट्री की तरफ रुख कर रहे हैं, तो भैया आपको कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है आपको। हम्म, नहीं है, वीक है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप इसे सीख नहीं सकते। खूब पढ़िए अखबार, अंग्रेजी पेपर लीजिए, खूब हम्म, पढ़िए, चिल्ला चिल्ला के पढ़िए, शीशे के सामने पढ़िए, और बहुत सारी किताबें लाइए, पढ़िए। 1 घंटा आप शेड्यूल निकालिए, आपको जरूर इस पे पकड़ आ जाएगी। तो 2-3 चीजें का बड़ा ध्यान रखना है। और तीसरा, हमेशा जमीन में रहिए, उस हम्म, हमेशा अपने ग्राउंड से जुड़े रहिए। ये अगर हम्म, आपके पास 3 मंत्र है, अवेयर, क्या हम्म, चल रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स, और हम्म, जमीन पर रहिए, तो सफलता आपके पीछे जरूर भागेगी। आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, सफलता बहुत अपने बढ़िया। आप चल के आपके पास आएगी। ये 3 चीजें हैं सोम जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अब हम जब आते हैं तो जैसे आईटी की भी बात हम करें तो आईटी में भी क्या है कि सॉफ्टवेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीजें डोमेन्स हैं। तो कोई एक जो नया है, जो जिसको चलो ठीक है आपने कहा अवेयर रहे तो अवेयर हो गया वो, लेकिन किस में जाए क्योंकि उसको कैसे पता चलेगा? देखिए, अब यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। अब देखिए, रुचि क्या है आपकी। अब देखिए, जैसे जो बच्चा, मैं बोलता हूँ, जिसने इंजीनियरिंग कर रहा है, कंप्यूटर साइंस है, वो कर रहा है, अगर उसकी, कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको सॉफ्टवेयर बनाने की बड़ी रुचि रहती है। अगर हम्म, उनका सॉफ्टवेयर बनाने में रुचि है, तो उनके लिए भैया पाथ बड़ा क्लियर है कि आप हम्म, सॉफ्टवेयर वाला लाइन पकड़ लीजिए। कुछ बच्चे का होता है कि यार नहीं, मेरे से कोडिंग नहीं होती, पर मुझे आईटी में जाना है। आईटी का मतलब ये थोड़ी ना कि कोडिंग ही करोगे तो आईटी में जाओगे, हम्म, बहुत बड़ा डोमेन है। तो आपको अपने रुचि अनुसार चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस आपको धक्का मार के इंजीनियरिंग में भेज दिया और आप सोच रहे हो कि यार मुझे नौकरी लग जाए, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और अपने विश से कर रहे हो, आपको सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट नहीं है, कोडिंग में, आप उसके अनुसार आप ट्रेंड देखिए क्या चल रहा है मार्केट में, उसके हिसाब उसको फोकस करिए, और उसके हिसाब से उसकी एरिया में तैयारी करिए पहले से, जॉब लेने से पहले। क्योंकि जब आप इंटरव्यूअर के पास जाएंगे, मैं तो काफी इंजीनियरिंग कॉलेज के मैं जाता था, लेता था, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो होता था बच्चों से, मैं बड़ा हम्म, बेसिक बेसिक सवाल पूछता था उनसे उनसे मैं हम्म, कभी डीप पे जाता ही नहीं था। मैं जैसे पूछता, जैसे आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग है, पिछले तीन हम्म, चार साल पहले, अभी तो नहीं, इंडिया में जब था तो जाता था, तो हम्म, क्लाउड का बड़ा नाम होता था। मैंने कहा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो होता था कि यार 100 में सिर्फ 2 बच्चे ऐसे भी हो जाते थे जिनको पता होता था, 98 हम्म, बच्चे को नहीं मालूम नहीं था। पता होगा, सही तो है। वहां पे अवेयर नहीं है। तो देखो सोम जी, ये तो बच्चे को खुद चूज करना पड़ेगा कि भाई आपको किस फील्ड में जाना है, क्या आपका इंटरेस्ट है, आपको उसको लेकर वो पकड़ना पड़ेगा। और जब आप उसके लिए जाओगे, तो आप इंटरव्यूअर के सामने जाओगे, वो एक्सपीरियंस्ड आदमी ले बैठा रहेगा, वो आपको देखेगा, सुनेगा, तो डेफिनेटली वो आपको कहेगा नहीं यार, इस लड़के में कोई बात तो है, इसने मेहनत करी है। तो अवेयरनेस बस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आधा आधा टाइम तो ये होता है, बच्चे अवेयर ही नहीं रहते। इवन कॉलेज में पढ़ते हैं जो भी है, वो अवेयर नहीं रहते, जो मेरा मेरा अपना जो पर्सनल मार्केट एक्सपीरियंस, का ट्रेंड है उससे अवेयर रहना। उसके तो अवेयर रहना, हाँ। ये बहुत अरे जरूरी है। एक्सपीरियंस बंदे भी नहीं अवेयर रहते हैं सोम जी। बिल्कुल 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 जो सही कह काम रहे हो कर आप। रहे हैं उन्हें भी अवेयर नहीं रहते उन्हें भी ट्रेंड नहीं में, पता क्या चल रहा है नहीं क्या नहीं पता, चल रहा है, तो वो तो करेक्ट करेक्ट। फ्रेशर ही हैं। वो लेकिन तो जितना प्रेशर वो है। अपना आँख कान नाक खोल के देखेंगे उतना फायदा है। देखेंगे, उतना उनको फायदा है, उतना उनकी जॉब मिलने की प्रतिशत बढ़ जाएगा। ज्यादा है। मैं सीधा क्या कि चौकन्ना जो रहेगा उसे मिल जाएगा। सीधे बस भाषा बस में। आप, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको और भी मेरे टिप्स ये रहेंगे कि भैया, चौकन्ना तो रहना ही रहना है। ऐसा भी नहीं है कि आपने पढ़ तो सब लिया, लेकिन आपकी इंटरपर्सनल स्किल वीक हो गई है, वहां पे आप मार खा जाओगे। तो वहां पे भी आपको बड़ा मेहनत करनी है। तो दो आपको तीन चीजें ऑल हैं जो आपने दो तीन बताया कि चीजें, जैसे हाँ, हाँ उन पे फोकस करना है। आपको फोकस करना है उसमें। हम्म। अच्छा, और एक आप, बात बताइए। जैसे आप मतलब लोग लेते हैं तो आजकल लोग ये बोल रहे हैं कि आईटी जो है वो 5 साल में खत्म हो जाएगा, 10 साल में खत्म हो जाएगा। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं?
नहीं, 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 अगर आईटी खत्म हो जाता तो आज हम और आप सामने बैठ के बात ही नहीं कर रहे होते। आईटी हम्म, और इवॉल्व होगी, खत्म हम्म, नहीं होगा, इवॉल्व अच्छा, होती जाएगी और ओके, नए-नए पैमाने तय हो जाएँगे आने राइट, वाले समय में। अब जैसे हम्म, कि एग्ज़ाम्पल, जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे एक सर्वर बहुत भारी होता था, उसको हाँ, बनाने में ही सुबह से लेके शाम लग जाता था। बिल्कुल सही अब आज बात की है। डेट में आप देखिए, हमारे पास वर्चुअल मशीन हो गई है। मतलब एक हम्म, एक बड़ा डिब्बा में हम एक बड़ा सर्वर से लेकर 100 सर्वर बना दें, एक ही डिब्बे से हम 50 सर्वर बना सकते हैं। तो देखिए आईटी राइट, कैसे इवॉल्व हुई है। वो आईटी हमेशा इवॉल्व होगी। नए बढ़ती पुरानी चीज़ों रहेगी का मतलब, पतन होगा, नई चीज़ें उभर के सामने आएँगी। तो ये आईटी खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो उसको मैं सही नहीं मानता। मानते हैं, इवॉल्व हो जाएगी, उसका रूपरेखा बदल जाएगा, काम करने हम्म, का तरीका बदल जाएगा। हम्म, लोग वही रहेंगे, वहीं आप रहेंगे, वहीं हम रहेंगे, नई चीज़ों पे काम कर रहे होंगे। नहीं पता। खत्म नहीं होने वाली आईटी। तो जैसे विवेक जी एक चीज देखो कि आपने टेक्निकल भी काम किया है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट आप हो, एज ए पीपल मैनेजर भी हो, हुँ, हुँ। तो दोनों में जैसे हम देखें तो कौन सा चैलेंजिंग लगता है आपको? देखिए, दोनों का चैलेंज अपनी जगह, दोनों चीज़ों का चैलेंज है। तो मैं हम्म, दोनों से कंपेयर नहीं करना चाहूँगा। ओके, रिसोर्स मैनेजर में सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको रिसोर्स सबको साथ लेके चलना है। हम्म, आपकी पाँचों उँगली बराबर नहीं होती। हम्म, तो उसमें सबसे बड़ी बात, देखने वाली बात क्या है कि आप कैसे एज़ अ लीडर आप कैसे सबको बराबर लेके चलते हो। क्योंकि 5 में क्या होगा कि 3 बंदे आपकी बात बहुत अच्छे से सुन लेंगे और 2 होगा कि आप एज़ अ मैनेजर आप बोल रहे हो तो आपकी बात नहीं नहीं सुनेंगे, सुनेंगे, आपकी बात काट देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको उनसे भी काम निकलवाना है। बिल्कुल, आप उनसे लड़ नहीं सकते, आप क्योंकि सारे आपके पीयर हैं, हम्म, सारे एक्सपीरियंस बंदे हैं। मैं तो मेरे पास तो जितने हैं मेरे तो सब एक्सपीरियंस बंदे हैं। आप हम्म, उनसे लड़ नहीं सकते, आप उनको गलत बात नहीं बोल सकते। एट द हम्म, सेम टाइम आपको मैनेज करके रखना है। तो होता क्या है इसमें, सबसे बड़ा सीधा-सा बात है कि जैसे आप अपने घर में मैनेज करते हो अपने परिवार को, अगर हम्म, वैसे ही आप अपने टीम को मैनेज करके चलोगे तो उसमें देखिए, बर्तन है तो खटकेगा, आवाज़ आएगी। लेकिन फिर भी परिवार वाले लोग एक साथ हो जाते हैं। तो बस वैसे ही उसी की तरह मैनेज करना है, उसमें कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन हाँ, हम्म, सबको साथ लेके चलना है, जो ये बात है। और रह गई टेक्निकल चैलेंज में, टेक्निकल चैलेंज का क्या है कि उसका अपना अलग चैलेंजेस है। उसका चैलेंज ये है कि भाई, अ, हम इतने कस्टमर के साथ काम करते हैं, हर का अपना-अपना, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आप फर्स्ट टाइम करते हैं। हम्म, तो उसमें आपको बड़ी चैलेंज आती है चीज़ों को खोजने में। सबसे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा तहकीकात करनी पड़ती है आपको, उसको निकालने के लाने पे, फिर आपको कस्टमर को बताना पड़ता है, तो उसके अपने चैलेंजेस हैं, उसके चैलेंजेस भी है। उसका बस ये है कि आप अगर जिस 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 टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हो, उस टेक्नोलॉजी पे अगर आपका चैलेंज आता है, आप उस पे थोड़ा-सा आपको और ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। दुनिया भर के सोर्सेस से आपको इन्फॉर्मेशन जुटानी पड़ती है और कर देते हो। तो कुछ चैलेंज आते हैं, जैसे टाइमलाइन का चैलेंज आ जाता है, और आपके पास समय कम है, चीज़ें ज़्यादा डिलीवर करनी है। तो ये सारे चैलेंजेस रहते हैं कि कुछ नई चीज़ आ जाती है जिसके बारे में आप अज्ञात हो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है। फिर ये करना है कि जो कस्टमर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली उसको हमें प्रेज़ेंट करना है। तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। तो दोनों का अपना-अपना चैलेंजेस हैं, दोनों का हैंडलिंग करने का तरीका अलग-अलग है, समझिए। तो जैसे आपने कहा था कि मतलब करियर के लिए एस्पायर होना चाहिए, लोगों को मैगज़ीन्स और ये देखना चाहिए फॉर टेक्निकल स्टफ क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ऐसा कुछ पीपल मैनेजमेंट के लिए भी है क्या कि जहाँ पे आदमी को ट्रेंड्स या फिर न्यू चीज़ देखना चाहिए? पीपल मैनेजमेंट में देखिए, पीपल मैनेजमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी जर्नल्स अवेलेबल हैं जो आप रीड कर सकते हैं। अ, जो कि आपको फ्री अवेलेबल है, यूट्यूब में आपको बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है। आप बोलेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा कि कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ये सारी चीज़ों के लिए। लेकिन लेकिन ये सोम जी, मेरा से एक क्वेश्चन सवाल है, ये आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं ये?
पीपल मैनेजर जो एस्पायर कर रहे हैं पीपल मैनेजर के रोल पे आने के दोनों लिए के लिए जैसे क्या है कि कि आपके पास बड़ी टीम है, एक्सपीरियंस वाले बंदे, 15 साल के बंदे जिनके आप मैनेज करते हो। कुछ लोग वो होंगे जो डिलीवरी टीम को मैनेज करते होंगे, जिनके पास 2-3 साल के बंदों को मैनेज करें, और वो आपके जगह पहुंचना चाहें, उनके लिए बेसिकली ये क्वेश्चन था। अच्छा, नहीं तो देखिए इसके लिए बड़ा मैं आपको सही बताऊं तो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है हम्म। 2 या 3 साल को एक्सपीरियंस को मैनेज करना बड़ा टफ होता है अच्छा। और जो ज्यादा मैच्योर्ड होता है उसको उनको हैंडल आसान। करना बड़ा आसान होता है क्योंकि बहुत मैच्योर्ड होते हैं वो लड़के। दे नोज इक्का देयर दुक्का अकाउंटेबिलिटी इक्का और दुक्का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी। इक्का दुक्का एक्सेप्शन आपको मिल जाता है ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर मैच्योर्ड बंदे को हैंडल करना बहुत आसान है और 3 या 4 साल के एक्सपीरियंस बंदे को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनका दिमाग स्थिर नहीं रहता जो मैंने देखा है बड़ा भागता रहता है यंग होते हैं बहुत ज्यादा बहुत विचलित होता है तो उनको पकड़ के लाना पड़ता है कि भाई अभी इधर आ जाओ अभी अभी बहुत ऊपर जा रहे हो अभी आ जाओ इधर अच्छा एक्सपीरियंस बंदा क्या होता है कि देखिए वो एक आध दो जगह डिफरेंसेस हो जाते हैं ये तो मेरा जो अपना पर्सनल मैं अपना अपना पर्सनल। व्यक्तिगत अनुभव है हाँ, जो अनुभव है हाँ। एक्सपीरियंस बंदों को हैंडल करना बहुत आसान है होता क्या है, वो जिम्मेदार होते हैं हम्म, जिन्होंने 14-15 साल इंडस्ट्री में बिता लिया है तो जिम्मेदार हो जाते हैं एक उम्र का तगाजा भी होता है तो उनको क्या है कि आप काम दे दो अपना काम वो कर देते हैं कहीं पे आपको लगता है तो उनको हैंडलिंग करने का तरीका ही है कि आप उन्हें डांट नहीं सकते ऐसे आपको अगर उनका काम नहीं ईगो पसंद है हर्ट्स तो हो आप सकता है उनका, हाँ ईगो नेचुरल है हर्ट तो। तो ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको कि उनको कब और कैसे हैंडल करना है उनको आपको हम्म, क्या कहते हैं कि भाई उसका हैंडल करने का तरीका अलग होता है मैच्योर बंदे को आप मैच्योर बंदे को एक 3 साल के बंदे की तरह नहीं ट्रीट कर सकते कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ तो उनको हैंडल करने का तरीका दूसरा है तो मतलब दोनों का अपनी अपनी समस्याएं अपनी हैं अपनी समस्या है। हाँ तो एक चीज जैसे विवेक जी बहुत ही अच्छा बताया, उसमें समय का पाबंदी है, इसलिए हमें क्वेश्चंस को, जैसे लास्ट क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि अगर आप आईटी की बात कर रहे हैं, तो आप जैसे और भी युवा हैं जो आईटी के साथ पैरेलली कोई और फील्ड देखना चाहें जिनमें उनको, तो कोई और फील्ड जो आपके हिसाब से। करेक्ट 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 तो देखो मैं सोम जी ये क्वेश्चन मेरा बड़ा बहुत क्लोज क्वेश्चन है ये मेरे अच्छा। हार्ट से बड़ा क्लोज है देखिए इंडिया में क्या होता है कि मैं इंडिया की बात करूंगा क्योंकि हम और आप इंडिया के हैं बिल्कुल बिल्कुल। आधे 95% जनता माँ बाप की एक एस्पिरेशन होती है मेरा लड़का इंजीनियर बन जाए और इंजीनियरिंग में जाके हम्म, आगे कुछ एक्सेल कर सके और होता क्या है जो मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ जो मेरा अपना पर्सनल हाँ हाँ। अनुभव है कि 90% लोग सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि उनको नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए। पैशन नहीं है पैशन नहीं नहीं है बिल्कुल। तो मैं उन युवाओं से ये जरूर बोलूंगा कि भाई पैशन के साथ रहो नौकरी कर लोगे तो उसमें आप कभी इतना अच्छा एक्सेल नहीं कर पाओगे शायद वो आपके लिए एक रोजी रोटी का जरिया रहेगा हम्म। लेकिन आज की डेट में बहुत सारी फील्ड है सोमनाथ जी जो बहुत ओपन है जैसे कि मिसाल के तौर में एक मेरा दोस्त है वो जैसे इंस्ट्रूमेंट में इंजीनियरिंग करी है अच्छा। जैसे ये म्यूजिक्स नहीं होते हम्म। उसमें इंजीनियरिंग करी इंस्ट्रूमेंट्स में अच्छा। वो शायद बढ़िया। हमारे अब मुझे पता नहीं इंडिया में है कि नहीं है वो हम्म। विदेश जाके पढ़ के आया है और जैसे कि और भी बहुत सारे हैं जैसे हम्म। फॉरेन लैंग्वेज का बहुत स्कोप है हम्म। बहुत अच्छा स्कोप है फॉरेन लैंग्वेज का किसी युवाओं को ये नहीं पता कि अगर आप जैसे 7वीं 8वीं में हो या 9वीं 10वीं में 11वीं कर लिया 12वीं कर लिया आप हम्म। किसी ना किसी फॉरेन लैंग्वेज में मास्टर्स करिए अब उसमें फायदा ये है कि आप किसी भी जैसे कि जर्मनी हो गई यूरोप हो गई बहुत सारे वहां पे अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में आपके पास डिग्री है तो वो आपके लिए वहां पे मास्टर्स मास्टर्स वहां पे करना बड़ा आसान हो जाता है बहुत बहुत यूनिवर्सिटी फ्री में आपको पढ़ाई दे देती अच्छा, है ऐसा भी है क्या। ऐसा भी है बहुत यूनिवर्सिटीज हैं यूरोप में हम्म। यूरोप में तो मैं ये कहता हूँ कि बड़ा देखिए यहाँ पे फॉरेनर्स फॉरेन में क्या होता है कि ये चीज डाल देते हैं 6वीं 7वीं क्लास से कि भैया एक फॉरेन लैंग्वेज आप पकड़ लो हम्म। तो मैं इंडिया में भी यही बोलूंगा कि भाई आप फॉरेन लैंग्वेज पकड़ लो एक और वो एक इसको स्किल्स आपके पास है ये आपको बहुत फायदा करेगा आगे आगे बढ़ने में बहुत मदद हम्म। करेगा ये हम्म। आपको बहुत बढ़िया। मैं बोलूंगा ये है और
थोड़ा-सा अगर आपका इंजीनियरिंग में नहीं मन लग रहा है, बहुत सारी फील्ड है, एक्सप्लोर करिए। हम्म, आपको वहाँ पे बहुत अच्छा आपको स्कोप मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा आपका पैशन जागेगा। सही बात है। जहाँ पैशन होगा, वहाँ पे वहाँ आप आप अच्छा बहुत से अच्छा करोगे, अच्छा एफर्ट आउटपुट। पूरा आप दे पाओगे, बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। मैं तो अब सारे माँ-बाप से भी यही बोलता हूँ, मत भेजो इंजीनियरिंग में अगर लड़के का मन नहीं है। उसको वो करने दो जो उसका मन है, पहले आप अपने जानो आपका पैशन क्या है। स्टूडेंट्स को पहले जानना पड़ेगा। हाँ, जानना तो मैं पड़ेगा। आपकी बातों को विवेक जी कंक्लूड करता हूँ। जैसे आपने ये कहा कि जिन युवाओं को जॉब चाहिए उनको 3 चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला ये अवेयरनेस करना पड़ेगा, दूसरा कि हुँ, कॉम स्किल आपको ठीक करना पड़ेगा, तीसरा क्या है कि आपको ज़मीन से जुड़ा रहना पड़ेगा, जो आपने ये करेक्ट। 3 चीज़ें कहा था। इसके अलावा क्या है कि आईटी ही नहीं है, हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपके दोस्त ने इंस्ट्रूमेंट में इंजीनियरिंग किया और ये शायद मैंने पहली बार सुना है कि हुँ, मतलब हुँ। इंडिया में शायद है कि नहीं मुझे नहीं पता। इसके अलावा क्या है कि अपने पैशन के अंदर आप काम करो, कभी भी मतलब रोजी-रोटी तो कर लोगे लेकिन पैशन के साथ काम करोगे तो आप मोर सक्सेसफुल होगे। बहुत सक्सेसफुल हो गए आप। हाँ, करेक्ट, तो ये 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा क्या है कि आप कुछ फॉरेन लैंग्वेज कर लो, जैसे कि जो जो कंट्रीज़ हैं, जो ओपन हो रहे हैं हमारे लिए, वहाँ अगर आपको लैंग्वेजेस का आता है तो आप वहाँ जा सकते हो और सिर्फ आईटी हाँ, नहीं, किसी भी वजह से जा सकते हो। जैसे किसी मान में लो जा अभी सकते हो आप। तो करेक्ट और वो कम हमारे पास बजट में स्कोप वहाँ है। पे आप पढ़ाई कर कम सकते हो। हाँ, कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत फ्री में भी ऑफ़र कर देती हैं कि आप आइए करेक्ट। हमारे आपके पास है। ये तो सब भी एवेन्यूज़ हैं, मतलब इसमें अवेयर होना पड़ेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ, इन कंक्लूजन के साथ, जो 2 चीज़ें हैं, जो आपको कौन-सा जो मैगज़ीन्स है, वो आपको यूट्यूब के नीचे लिखा रहेगा। आप स्टूडेंट्स जो हमारे व्यूअर्स बिल्कुल, रहेंगे, बिल्कुल। वो आप उसको देखेंगे और इसके अलावा कोई क्वेश्चन्स हो, आप कर सकते हैं हमें। और इसी के साथ विवेक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो नमस्कार, में आने के लिए। नमस्कार, नमस्कार।